बस ये 2 चीज़ें मेरे बताए तरीके से खाना शुरू कर दीजिए, इससे आपके शरीर को मिलते हैं बेहद लाभ। 30 की उम्र के बाद अगर आप इनका सेवन करते हैं तो आपके शरीर को बेहद लाभ मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप इनका सेवन करते हैं तो पेट से संबंधित समस्याएं, जोड़ों से संबंधित समस्याएं या ब्लॉकेजेस से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उसमें आपको काफ़ी रिलीफ देखने के लिए मिलता है। इन्हें अपनी डाइट में इंक्लूड करना बेहद आसान है क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें आपके किचन में आसानी से अवेलेबल है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ आपकी दोस्त मधु। आज हम ऐसी 2 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनको आपको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। अगर आपकी 30 की उम्र है या फिर 30 से अधिक भी है या कम है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप इसे अपनी डाइट में इंक्लूड करके रखते हैं तो आपके शरीर को इससे बहुत सारे लाभ मिलते हैं। सबसे पहला फायदा मिलता है जिन लोगों को अभी बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, उनको इससे बहुत रिलीफ मिलता है क्योंकि मोस्टली हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बीपी के बढ़ने की वजह से ही होती है। तो आपको बीपी को कंट्रोल करने में इससे हेल्प मिलती है। ये आपकी हार्ट की आर्टरीज को मजबूत बनाता है, हार्ट को डिटॉक्स भी करता है। इट मीन्स कह सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की समस्या जो है आपकी, बैड कोलेस्ट्रॉल, ये उसको कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को प्रमोट करता है। ये दोनों ही चीजें जो मैं आपको बताने वाली हूँ, दोनों ही इसमें काम करती हैं। अगर आपको बहुत लंबे समय से अपच, गैस, एसिडिटी या ब्लॉटिंग की समस्या रहती है, जो कि ज्यादातर बहुत सारे लोगों को रहती है, जिसकी वजह से हार्ट में आपको बार बार चुभन, दर्द या खट्टी रकारी जैसी आपको फीलिंग होती रहती है, इसमें भी आपको काफी इससे रिलीफ मिलता है। तो जो सबसे पहली चीज आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है वो है ताजा पुदीने की पत्तियां। ताजी पुदीने की जो पत्तियां होती हैं, अगर आपके आसपास हैं, गमले में आप लगा सकते हैं, तो प्लीज इन्हें अपनी डाइट में इंक्लूड करें। हफ्ते में 2 से 3 बार आप इनका सेवन चटनी बना करके कर सकते हैं, इसका काढ़ा बना करके, चाय बना करके ले सकते हैं, ताजी पत्तियां आप चबा करके खा सकते हैं। इससे क्या क्या रिलीफ मिलेगा? सबसे पहला, जिनका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, पुदीना इसको कम करने में मदद करता है। जिनका बहुत ज्यादा बीपी बढ़ा हुआ है पिछले कुछ समय से, तो वो लगातार 3 दिनों तक अगर 50 ग्राम पुदीना को या तो जूस बना करके इसका ले लें, या फिर इसकी पत्तियों को थोड़ा चबा करके खा लें, 10-12 पत्तियां, या फिर इसकी चाय बना करके ले लें, तो इनसे आपको बीपी को नॉर्मल करने में काफी मदद मिलती है। इससे आपका हार्ट हेल्दी रहता है, आर्टरीज भी मजबूत होती हैं। इसके अलावा जिन्हें गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग बहुत ज़्यादा रहती है, खाया पिया ठीक से पचता नहीं है, उनके लिए पुदीना बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और ये समस्याएं 30 की उम्र के बाद बढ़ने ही लग जाती हैं। तो आपको क्या करना है, या तो पुदीने की चटनी बना करके इसमें चुटकी भर हींग और काला नमक डाल करके भोजन के साथ लेनी है दोपहर के खाने में, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि सुबह सुबह खाली पेट 6 से 7 पत्तियां पुदीने की आपको चबा चबा करके खानी है। इससे पेट से संबंधित सारी की सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाती हैं। जिन्हें खाना तो खाने का मन करता है लेकिन खाया पिया शरीर को लगता नहीं है, वो क्या करें, खाना खाने से आधा घंटा पहले इसकी पत्तियों की चटनी बना करके और उसके अंदर थोड़ा सा अदरक का रस मिला करके इसका सेवन करने से आपकी भूख भी बढ़ती है और शरीर को खाना भी अच्छे से पचने लगता है। पुदीना सिर्फ आपके पेट और आपकी आर्टरीज के लिए ही अच्छा नहीं है, ये आपके जो है डायबिटीज को कंट्रोल करने का भी काम करता है क्योंकि ये शरीर में इंसुलिन लेवल को मेंटेन करता है, पैनक्रियाज को एक्टिवेट करता है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में आपको बहुत मदद करता है। ये आपके वजन को नियंत्रित करता है क्योंकि इसे लेने से आपको बार बार भूख नहीं लगती है। ज्यादा भूख लगने की वजह से जो ओवरवेट की समस्या है, यानी कि आप ओवर ईटिंग कर पाते हैं जिसकी वजह से वजन बढ़ जाता है, तो उसमें भी पुदीना आपको बहुत हेल्प करता है। पुदीने का सेवन करने से आपके लीवर को डिटॉक्स करने में आपको बहुत मदद मिलती है। हफ्ते में 2 से 3 बार भी अगर आप इसकी चटनी, इसको चबा कर खाएं या इसका जूस निकाल कर पिए तो ये लीवर को डिटॉक्स करता है, लीवर के लिए बहुत फायदेमंद है। इसका जूस ले रहे हैं तो थोड़ा सा नींबू निचोड़ करके इसका सेवन करने से आपको और भी ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। पुदीने का सेवन करने से महिलाओं को बहुत लाभ मिलते हैं। आपके शरीर में खून की कमी अक्सर 30 की उम्र के बाद बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है और वैसे तो सभी की मतलब ब्लड में इंप्योरिटीज होना, खून की कमी होना, ये बहुत आम समस्या है। तो ऐसे में पुदीने का सेवन करने से खून साफ भी होता है और शरीर में खून भी बढ़ता है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व होते हैं जो कि आपकी नसों को साफ भी करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करते हैं और साथ में आपके शरीर में खून की सफाई करने में मदद करते हैं। तो इसे अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें, चटनी के फॉर्म में, सूप के रूप में, मतलब जूस बना करके, या कच्ची पत्तियां आप चबा करके खा सकते हैं, जैसे आपको
आपको मर्जी करे, लेकिन आप अपनी डाइट में से इंक्लूड करके रखें, आपको बेहद लाभ मिलते हैं। दूसरी जो चीज आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है वो है दालचीनी। दालचीनी बेहद फायदेमंद है, ये कोई मसाला नहीं है, आयुर्वेद में इसे औषधि के रूप में कहा गया है और लगभग शरीर की 70 से अधिक समस्याओं में ये बेहद अच्छे से काम करती है। अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ रहता है तो दालचीनी लाभ देती है। अगर आपको बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या है और गुड कोलेस्ट्रॉल शरीर में कम है तो ऐसे में आपको दालचीनी लाभ देती है। आपके हार्ट को हेल्दी बना करके आर्टरीज को मजबूत बनाने में मदद करती है। दालचीनी आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में मदद करती है, इसकी वजह से डायबिटीज में काफ़ी फायदेमंद है। दालचीनी का सेवन करने से गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, अपच की समस्या में आपको रिलीफ मिलता है। दालचीनी आपके शरीर में नसों को साफ करने और जॉइंट्स के इन्फ्लेमेशन को कम करने में भी मदद करती है। दालचीनी कफ के विकार को भी दूर करती है। अगर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम इस तरह की समस्याएं रहती हैं और बार बार कफ बनता रहता है, इम्यून सिस्टम आपका कमजोर है, तो ऐसे में भी लाभ देती है। दालचीनी आपके स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है। आप पुदीने की पत्तियों के साथ दालचीनी का पाउडर मिला करके इसका पैक बना करके अगर मुहासों पर लगाया जाए तो उसमें रिलीफ मिलता है। पिगमेंटेशन भी इसको लगाने से कम होता है। अगर हम बात करें इसके सेवन की तो इसका 2 से 3 ग्राम की मात्रा में, मतलब आप कह सकते हैं 2 से मैक्सिमम 4 ग्राम की मात्रा तक इसको लिया जा सकता है एक दिन में एक बार। आप इसे शहद के साथ ले सकते हैं, आप इसकी चाय बना करके ले सकते हैं, आप इसे घी के साथ ले सकते हैं, आप इसे पानी के साथ ले सकते हैं, आप इसे जो है दूध के साथ ले सकते हैं। जैसे आपको पसंद है वैसे आप लीजिए। शहद में मिला करके 2 या 3 ग्राम की मात्रा में रात को सोने से पहले चाट लीजिए, कफ के विकार को दूर करेगी। इसके अलावा अगर आपको नींद नहीं आती है, स्टिफनेस बॉडी में रहती है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, तो दूध में मिला करके रात को सोने से पहले लेने से आपको रिलीफ मिलते हैं। इसके अलावा अगर आपको जॉइंट्स का पेन और इन्फ्लेमेशन है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है, तो पानी के साथ इसका काढ़ा बना करके लेने से आपको रिलीफ मिलता है। और नॉर्मली आर्टरीज को मजबूत करना चाहते हैं, बीपी को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, तो ऐसे में आप इसे सुबह सुबह 2 ग्राम पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ या ताजे पानी के साथ लीजिएगा। कुछ दिनों तक इसका प्रयोग करने से आपको बेहद लाभ मिलते हैं। ये दोनों ही चीज़ें आपको हेल्दी बनाने और लंबे समय तक निरोगी रखने में मदद करती हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।